नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनी मतलब टाटा पावर के बारे में। और टाटा पावर आपको तो पता ही है कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में काम कर रहा है, मतलब क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी बेस पे काम कर रहा है। उसी के साथ साथ वो अपना पारंपरिक जो बिजनेस है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो भी कर रहे हैं। लेकिन जो फ्यूचर है एनर्जी सेक्टर में वो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी वाला ही है। वो जो पुराना जो बिजनेस है इस कंपनी का, जो ट्रांसमिशन हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये वाला बिजनेस जो है वो पुराना हो चुका। अभी फ्यूचर में हमें यही बिजनेस हमें इसमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा या ज़्यादा इन्वेस्टर आते हुए दिखेंगे। और टाटा पावर इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए हमें दिख रहा है। और फोकस करने के साथ साथ इनके शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है और इनका मार्केट कैप भी बढ़ रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि टाटा पावर के शेयर में क्यों लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, कि जिससे हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं इस कंपनी के द्वारा। टाटा पावर का शेयर हमें बुल ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। जैसे कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2024 टाटा पावर शेयर प्राइस बॉटम आउट एट 185। तो टाटा पावर का शेयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर में 185 रुपये का बॉटम लगा के ऊपर आया है। तो उसी के साथ साथ मार्च 23 सिंस इट हैज़ रिमेन्ड एन आइडियल बाय ऑन डिप्स स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, मतलब बहुत सारे लोग इसी स्टॉक को सजेस्ट कर रहे थे 2023 में मार्च से कि इसको बाय ऑन डिप करना चाहिए। इन द लास्ट 2 months टाटा पावर शेयर price has been touching new high regularly and it has delivered over 80% return to long term investor in the current financial year। कि पिछले साल में टाटा पावर ने लगभग 80% के अराउंड हमें रिटर्न दिया है। जिन्होंने पहले से ही टाटा पावर शेयर में इन्वेस्ट करके रखा था उनको पे टाटा पावर 2023 में अक्टूबर एंड से 46% हमें बढ़ते हुए दिखा है। मतलब लगभग 2 या ढाई महीने में ही इसमें लगभग 45% के अराउंड रिटर्न दिए हैं। इसीलिए टाटा पावर का शेयर हमें स्पॉटलाइट में दिखाई दे रहा है। टिल रिसेंटली रिगार्डेड इन डिफेंसिव बेट फ्रॉम द टाटा ग्रुप, द मार्केट कैप ऑफ टाटा पावर हैज स्काई रॉकेटेड टू ऑलमोस्ट 1,10,000 करोड़ रुपीज़। मतलब टाटा पावर का मार्केट कैप स्काई रॉकेट बन चुका है। 1,10,000 करोड़ के पास अभी टाटा पावर का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। तो टाटा पावर स्टॉक हैज़ बीन बूमिंग बिकॉज द कंपनी इज गेटिंग मैसिव ऑर्डर्स रेगुलरली। टाटा पावर को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए हमें दिख रहे हैं, इसीलिए टाटा पावर के शेयर प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिसेंटली इट हैज़ रिसीव्ड अ बीकानेर निमराना ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन इन इंडिया। तो आप देख सकते हो कि रिसेंटली उसको एक ऑर्डर मिला था राजस्थान से, तो इसमें भी क्लीन एनर्जी बिजनेस में उसको ये बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। और ये जो दूसरा रीज़न है ये टाटा पावर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पावर कंपनीज के लिए। तो पीस ऑफ 360 एक्सपर्ट वेंट टू ऐड दैट टाटा पावर करंटली हैज़ अ क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो 5.5 गीगावाट। मतलब अभी 5.5 गीगावाट का क्लीन एनर्जी बिजनेस टाटा पावर के पास चल रहा है या अभी करंट रन कर रहा है, विच द कंपनी इज एमिंग टू टेक 20 गीगावाट बाय 2030। मतलब टाटा पावर ने एक टारगेट रखा है 2030 के लिए कि वो 20 गीगावाट तक बिजनेस को लेके जाएंगे। मतलब सिर्फ ग्रीन एनर्जी वाले बिजनेस को लेके जाएंगे वो 2030 तक। और 3.7 गीगावाट ऑफ द कैपेसिटी इज अर्ली डे अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब ये 5.5 गीगावाट तो चल ही रहा है। ये जो उन्होंने टारगेट रखा था 20 गीगावाट एनर्जी का 2030 तक, उसमें से 3.7 गीगावाट वाला उन्होंने कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, मतलब उन्होंने काम शुरू कर दिया है। आगे की बात की जाए तो द मैनेजमेंट हैज़ गिवन गाइडेंस ऑफ डबलिंग द रेवेन्यू। मतलब मैनेजमेंट गाइडेंस भी दे रहा है कि हमारा रेवेन्यू कैसे डबल हो सके। अभी बात की जाए तीसरे रीज़न की, टाटा पावर पहले जो पुराना बिजनेस था इसीलिए ज़्यादा इन्वेस्टर टाटा पावर में इन्वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे ही टाटा पावर ने ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी बिजनेस में या रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में एंट्री की है या उसने अपना बिजनेस उस तरफ टर्न किया है, तो उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चौथे रीज़न की बात की जाए तो द रेगुलेटेड टैरिफ बाय द CERC
coupled with the government's power sector package are drivers that would ensure earning visibility for the high capex business of the Tata Power। और गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बड़े बड़े पैकेज भी अनाउंस कर रहे हैं। वही पांचवें रीज़न की बात की जाए कि क्यों हमें फ्यूचर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न हो जाता है। टाटा पावर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ड्रिवन बाय एन इंक्रीज in demand for renewable energy solutions and its participation in a key government infrastructure projects. It has aggressively expanded its renewable energy portfolio and it has established its well in the solar and wind power generation. This is aligned perfectly with the Indian government focus on the transition to clean energy, making Tata Power's well positioned player। तो इसके डिटेल के बारे में बात की जाए तो टाटा पावर गवर्नमेंट के साथ मिलके बड़े बड़े सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगा रहा है या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं या उनके पास बड़े बड़े ऑर्डर बुक भी है और इसका सोल्यूशन हमें टाटा पावर के पास देखने को मिल रहा है। और ये इस बिजनेस में बड़े स्तर पर एग्रेसिवली एक्सपेंड भी कर रहे हैं अपने बिजनेस को। और सबसे बड़ी जो बात है, इंडियन गवर्नमेंट का इस बिजनेस में सपोर्ट हमें मिलते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों, आज हमने बात की टाटा पावर शेयर के बारे में। ये थे 5 रीज़न जिसमें हम टाटा पावर को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंसिडर कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म स्टडी में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। एक शेयर मार्केट में आप कभी भी इन्वेस्ट करते हो तो शेयर मार्केट में रिस्क रहता है। कभी कौन सा न्यूज़ आ जाए, ये सब प्रोबेबिलिटी वाली बातें होती है। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हो गया या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ये शेयर मार्केट में भी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, प्लस माइनस होते रहता है। तो ये रिस्क होता है ज़्यादातर। इसलिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो फाइनल डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। ये सोच समझ के या अपना पर्सनल स्टडी करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही आप कोई भी कंपनी में या टाटा पावर में इन्वेस्ट करना। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।